हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12C से प्रश्न 6वें को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की गणित की किताब है और इस अध्याय का नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, जो कि अध्याय 12 है। हिंदी में इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर मनोहरे। और अगर आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ते हैं राजीव प्रकाशन वाले से या सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं में, तो आप एनसीईआरटी वाली किताब की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ईजी है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या और हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे इसे। देखिएगा, यह है प्रश्नावली 12C का प्रश्न 6वां डॉक्टर मनोहरे की किताब से और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14। दोनों एक ही क्वेश्चन है, आप दोनों किताब से पढ़ सकते हैं। कहा गया है इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी बनेगी। हमने इसकी आकृति पहले ही बना ली है ताकि टाइम थोड़ा हमें मिले और जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करें। देखिएगा, इसमें दो आकृतियां बनी हुई हैं। एक तो ये बड़ी वाली आकृति बनी है, एक ये वाला, ये जो बड़ा वाला है चाप, ये वाला चाप है, ठीक है। ओ ए बी या ए ओ बी एक चाप है और एक चाप है सी ओ डी, यानी कि ये छोटा वाला चाप, ये वाला एक चाप है और ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा वाला चाप है, ठीक है। और दोनों का एंगल जो है वो एक समान है, 30 डिग्री है, इसके लिए भी और इसके भी लिए भी, मतलब कि लघु चाप के लिए और दीर्घ चाप के लिए भी, ठीक है। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। वृत्त का एक त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर आप इसे इस तरीके से और बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से इसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक वृत्त मिलेगा और वृत्त का एक यह त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो उसी फार्मूले का उपयोग करके बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है, कितना है, 30 अंश है, ठीक। और जो बाह्य त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है और जो आंतरिक त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मानेंगे, कितना है, 21 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, मतलब कि ये अंदर वाला छोटा वाला जो त्रिज्यखंड बन रहा है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या या इसे आप लघु चाप की त्रिज्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे स्मॉल आर मानेंगे और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट वही चीज़ लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का क्षेत्रफल। बस इसी पे अब आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए, त्रिज्यखंड के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई और आर स्क्वायर होता है। तो आर हम लोग किसके लिए ले रहे हैं,
ए ओ बी वाले त्रिज्यखंड के लिए बड़े वाला जो है, तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी है 21 सेंटीमीटर, और सिंबल के रूप में हमने इसे कैपिटल आर माना है, तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर। उसी तरीके से सी ओ डी की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है, तो इसे हम लोग लिखेंगे थीटा अपान 360 गुना पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू सबके लिए कितनी है 30 अंश है, 30/360 गुना पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे गुना कैपिटल आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है और आर का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 21 गुना 21, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा आप डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 मतलब कि 30 बटा, यहाँ पे 30 रहेगा, 30/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, वो भी स्मॉल आर है तो स्मॉल आर की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। बस अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू मिली है उसे हम एक बार लिखेंगे 30/360 गुणे पाई का मान 22/7 था गुणे कैपिटल आर का 21 का स्क्वायर था, तो 21 दो बार लिखेंगे गुणा के रूप में, ठीक है, माइनस 30/360, 30/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे स्मॉल आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर थी, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 को दो बार लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से आप इसमें देख सकते हैं 21 का स्क्वायर था तो हमने 21 को दो बार लिखा है, 7 का स्क्वायर है तो 7 को दो बार लिखे हैं। किसी भी संख्या का अगर घात जितनी बार लगा है तो अगर आप उसका विस्तार करना चाहते हैं तो उसको उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जाता है, ये घातांक का नियम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल होंगी, उसे हम लोग कैंसिल कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा और 3 से 36 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 12 बार में। 12 को काटेंगे 2 से 6 बार में और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में। उसी तरीके से 7 को काटेंगे 21, 7 और 21 दोनों कटेंगे, 7 को काटेंगे 7 से 1 बार में और 21 कटेगा 3 बार में। अब इस 3 से इस 6 को काट लेंगे 2 बार में। अब देखिए कोई चीज़ यहाँ से कैंसिल होने वाली नहीं है, 2 से न तो 11 कटेगा न ही 21 कटेगा, पॉइंट में जाएगा तो उसको अभी नहीं हम लोग काटेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इधर भी काटेंगे 0 से 0 और ये कटेगा 12 से, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 छके 12, फिर इसको काटेंगे 2 से 11 बार में और इस 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे जो वैल्यू मिली है उन्हें हम आपस में गुणा कर लेंगे। देखिएगा यहाँ से 11 है और 21 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 21 बटा नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बचा है, 1 बचा है तो इसको छोड़ देंगे, नीचे 6 है तो इसका 6 लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 गुना 7, 11 गुणे 7 बटा 6, ठीक। इसको सही से बना देते हैं, ओके। अब 11 में 21 का हम लोग कर लेंगे गुणा, तो 11 में हम लोग 21 का गुणा करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, जोड़ेंगे तो 1 3 2, तो ये आ जाएगा 231 बटा 2 माइनस 11 सते 77 बटा 6। अब देखिए ये भिन्न का एक सवाल हो गया घटाना वाला, तो भिन्न का सवाल आपको लगाना आता ही होगा। जब हर बराबर नहीं होता है तो एलसीएम लिया जाता है, तो 2 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का 231 में गुणा करेंगे तो ये 693 आएगा, ठीक है। 693 माइनस 6 का 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 77 में गुणा करेंगे तो 77 ही होगा। अब 693 में से 77 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 616, 616 और बटा में 6, इसको काट लेंगे। देखिए 2 से कटेगा ये, 2 3 6, 2 3 6 और 0 2 8 16, तो ये आ गया 308 बटा 3, 308
बटा 3। इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें भाग दे के पॉइंट में लेके जा सकते हैं, या फिर आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। कहा गया है इस क्वेश्चन में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। जो ए बी है और सी डी है वो इस संकेंद्रीय वृत्त का दो चाप है जिसका कोण 30 अंश है। सी डी के लिए भी 30 अंश है और ए बी के लिए भी 30 अंश है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या कि जो बड़ा वाला चाप बन रहा है उसमें से छोटे वाले चाप को घटा लेंगे, मतलब कि जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है ए ओ बी, उसमें से सी ओ डी वाले त्रिज्यखंड को घटाने पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने किया है, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का फार्मूला आपको पता ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कैपिटल आर लिखे हैं क्यों? क्योंकि हमने बड़े वाले त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या लेनी है, तो इसीलिए हमने इसके लिए कैपिटल आर लिया है। और फिर θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर मतलब कि ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है इसके लिए। ठीक है, और बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 308/3। अगर आप इसे पॉइंट में लेके जाना चाहते हैं तो पॉइंट में भी आंसर सही ही होगा, यहीं पे भी आप छोड़ देंगे तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से फिर से एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आया है तो, और अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं कि ये जो थीटा की वैल्यू है कभी 60 कर देंगे, कभी 90 डिग्री कर देंगे, कभी 45 डिग्री कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं सब इसी तरीके से रहेंगी। एक बड़ी त्रिज्या होगी और एक छोटी त्रिज्या होगी, तो बड़ी वाली में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।